पूरी तारीखें याद होनी चाहिए। दूसरी बात, उसके संग याद होने चाहिए पूरे के पूरे चरणों के नाम। तो उसके बाद इसकी रियासतें हैं, राज प्रमुख, राजधानी, प्रधानमंत्री कौन था, वो सब तो हम याद करेंगे सही, पर सबसे पहले हम इसका पोर्शन याद होना चाहिए चरण, चरणों के नाम, और नाम के साथ में क्या, तारीख, फिर आगे का प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा अपने आप ही। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जाना कि एकीकरण के जो चरण होते हैं वो कितने हैं, 7 चरण हैं। अब उन 7 चरणों के नाम बताने जा रहा हूं मैं, पर इसमें एक कहानी है पूरी राजस्थान और मध्य प्रदेश की। ठीक है ना, इसमें ध्यान रखना है, एक बस आएगी मध्य प्रदेश से राजस्थान तक, उसकी ही कहानी पूरी की पूरी। ठीक है, और उसमें है एक लड़का करण और दूसरी लड़की, उसका नाम है भूमा। ठीक है, तो उन दोनों की चलेगी इसमें कहानी, उसको ध्यान से सुनना मजे से। उनकी पूरी कहानी सुनी आपने तो समझो एकीकरण पूरा खत्म। ठीक है, क्योंकि वो दोनों क्या जाएंगे, एक साथ फेरे खत्म। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को, अच्छे से सुनना। कहानी कहाँ से कहाँ तक की, एमपी से लेके राजस्थान तक। अब जब एमपी से आप राजस्थान आओगे तो पैदल पैदल थोड़ी ना चलोगे, किससे चलोगे, बस से आओगे। किससे आओगे, बस से आओगे। अब तो कम बात मोटरसाइकिल भी कोई बात नहीं, पर बस से आना है यहाँ पे। किससे आना है, बस से आना जिस दिन तो। ठीक है ना, मैं बोलूँ जिस दिन तो बस से आना। ठीक है, क्योंकि मोटरसाइकिल पे थोड़ी ना मुलाकात होएगी, मुलाकात तो किस में होएगी, बस में होएगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। अब तो बस कहाँ से आई, एमपी से। एमपी से बस कहाँ आई, राजस्थान आई। कहाँ आई, राजस्थान। लिखा तो मैं बाद में दूंगा, समझ लो बस अच्छे से। ठीक है, तो एमपी से बस कहाँ पे आई, राजस्थान। एमपी से बस कहाँ पर आई, राजस्थान। ठीक है, एमपी से बस राजस्थान आई भैया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, आई तो क्या क्या लाई इसमें, देखो भाई। इसके पहले मैं एक चीज बता दूं आपको, जो एकीकरण जो चरण पूरा हुआ है उसमें लगाए समय कितना, 8 साल 7 महीने 14 दिन। कितना समय लगा है, ये बस मध्य प्रदेश से राजस्थान तक आई ना, तो पूरा सफर है 8 साल 7 महीने 14 दिन का। अब आप देखो इतनी बड़ी मुलाकात है। ठीक है ना, इसको ध्यान से सुनना। अब एमपी से बस राजस्थान आई, तो सबसे पहले जानेंगे हम चरणों के नाम। तो पहला देखेंगे हम, तो एम का मतलब क्या है, मत्स्य प्रदेश। एम का मतलब क्या, मत्स्य संघ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मत्स्य संघ। आए बात समझे एम का मतलब। अब बात करेंगे पी का मतलब। पी का मतलब क्या है, पूर्व राजस्थान। क्या बोलेंगे, पूर्व राजस्थान। कुछ किताबें आपको इसको राजस्थान संघ के लिख के देगी, पर वो बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, आपको क्या याद रखना है, पूर्व राजस्थान। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट में। ये क्या लिख रहा है, से, और से का मतलब संयुक्त राजस्थान। से का मतलब क्या है, संयुक्त राजस्थान है बस। ठीक है, अब आगे बस। ठीक है, तो ब का मतलब क्या है यहाँ, वृद्ध राजस्थान। कौन सा राजस्थान है, वृद्ध राजस्थान है भाई। इसका मतलब क्या है, वृद्ध राजस्थान। और फिर आ गया से, तो से का मतलब क्या है यहाँ पे, संयुक्त वृहद राजस्थान। क्या है, संयुक्त वृहद राजस्थान। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब नाम किसका आया है, राजस्थान का। तो जो छठा जो चरण है उसका नाम तो राजस्थान पे ही है, उसका नाम है राजस्थान संघ। क्या नाम है, राजस्थान संघ। और जो 7वां जो लास्ट चरण है उसका नाम तो क्या है, राजस्थान। क्या नाम है, राजस्थान। कुछ कुछ जगह आपको क्या देखने को मिलेगा, नवीन राजस्थान, क्योंकि नया राजस्थान बना ना, तो क्या मिलेगा, नवीन राजस्थान। तो हुआ नहीं हुआ याद। ठीक है ना, बहुत कठिन है ये। ठीक है, पर बहुत आसान है, क्योंकि आप कहाँ पढ़ते हो, टारगेट क्लासेज में। कहाँ पढ़ते हो, टारगेट क्लासेज में पढ़ते हो। ठीक है, तो कठिन नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो एमपी से बस कहाँ आई, राजस्थान आई। एमपी से बस कहाँ आई, राजस्थान आई। अब सर थाना तो बोल लीजिए ना, करण और भूमा आएंगे वो भी धीरे धीरे, रुको तो सही, वेट करना है थोड़ी देर। ठीक है, तो एम का मतलब क्या है, मत्स्य संघ। पी का मतलब क्या है, पूर्व राजस्थान। और से का मतलब क्या है, संयुक्त राजस्थान है। और ब का मतलब क्या है, वृद्ध राजस्थान है। और फिर से का मतलब क्या है, संयुक्त वृद्ध राजस्थान है, क्योंकि अब संयुक्त और वृद्ध दोनों क्या हो गया, साथ हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान। तो राजस्थान संघ, और दूसरा कौन सा है, खुद राजस्थान, उसे क्या बोलेंगे, नवीन राजस्थान। अब देखो यहाँ पे लड़के का नाम मैंने बताया करण। करण का मतलब क्या है, एकीकरण। क्या है, एकीकरण। और एक नाम बताया मैंने भूमा। ठीक है, ये भूमा कौन है, धीरे धीरे सब समझ में आएगा आगे। ठीक है, अब इन दोनों की बात करते हैं अपन। अब हमें देखो चरण तो याद हो गए, हुए नहीं हुए याद। अब हमें याद करनी तारीख। क्या याद करनी है, तारीख याद करनी है। ध्यान से देखना, एक बार में याद हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे बस चल रही है भैया, और बस चल रही तो भैया वहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई तो है करण और एक कौन है, भूमा। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होता है, इनकी बातें चीतें होती दोनों की, ठीक है। तो बातचीत होते मामला आगे बढ़ता है। अब बढ़ता है तो भूमा कहती है भैया देख ले एक बार में, नंबर दिखाती है इसको, देख सके तो एक बार में देख ले, क्योंकि दूसरी बार नहीं बताएगी, ठीक है ना, दूसरी बार नहीं बताएगी, एक बार में देख ले, यूँ बोल दिया, ठीक है। इतने सीरियस होके क्यों बैठे हो तुम? मस्त होके पढ़ो ना, ठीक है। तो देखो भाई, अब भूमा क्या करती है, नंबर बताती है करण को। किसको बताती है? करण को बताती है। ये कहती देख मेरे नंबर ले ले एक बार में जल्दी से, ठीक है। तो नंबर क्या थे इसके? 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। इसको ऐसे ही याद करना जैसे मैंने लिखा है जोड़ों में, ठीक है ना। देखो कैसे है, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। उसने झट से ही याद कर लिए। क्यों? क्योंकि दूसरी बार नहीं बताएगी ना, इसलिए एक बार में ही याद कर लिया उसने झट से ही, ठीक है। तो 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। एक बार फिर याद करो, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। लगा के मत देखना, नहीं लगेगा, ठीक है ना। सीचो बताएगा ये, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है। पहले पढ़ लेना, फिर बाद में लगा के देख लेना, विश्वास नहीं हो तो, ठीक है, नहीं लगेगा पर देख लेना। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। आए बात समझ में यहाँ तक पूरी तरह से? अब सर ये नंबर का क्या करें? नंबर का क्या करना है, सबको यहाँ सजा देना है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, 26, 1। तो देखो ये तारीखें मैंने सजो दी यहाँ पर। तो देखो 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। एक बार फिर बोलो, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। होगी ना याद? बहुत समझदार हो तुम, जल्दी से याद कर ले तुमने नंबर तो, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं अपन। बेटे मंजन क्या करेंगे? मंजन करेंगे। तो क्या है मंजन का मामला? मामा अम्मा क्या करो? मंजन करो। मामा अम्मा क्या करो? मंजन करो। सारी ट्रिक एक बार लास्ट तक देखना, मैं सारा रिवीजन करा दूंगा बोर्ड पे, है ना, ध्यान से देखना बस। अभी तो मिटाता हुआ जा रहा हूँ मैं, फिर सारा एक साथ लिख दूंगा। तो मामा अम्मा क्या करो? मंजन करो। करनी पड़ेगी, फोन नंबर न लगा ना, ठीक है ना। तो मामा अम्मा क्या करो? मंजन करो। अब देखो भैया सर ये क्या बीमारी है, मामा अम्मा मंजन करो? देखो भाई, माँ का मतलब क्या है? मार्च है। क्या है? मार्च। और इस माँ का मतलब क्या है? इसका मतलब भी मार्च है, ठीक है। फिर अ का मतलब क्या है? अप्रैल है। अ का मतलब क्या है? अप्रैल, ठीक है। अभी खत्म, फिर यहाँ पे माया, फिर क्या बोलोगे? मार्च बोलोगे। फिर मई आया केवल, मई। देखो आगे मात्रा नहीं आई इस बार, आगे मात्रा आती तो मार्च लगाते अपन, अब नहीं आई इसलिए क्या बोलेंगे? मई बोलेंगे हम इस बार। जय का मतलब क्या है यहाँ पे? हाँ 26 जनवरी। क्या है ये? अब यहाँ पे क्या बचा? न का मतलब क्या है? नवंबर। अब सर यू कहीं कराएंगे, कोई को खाई मत करो, ठीक है ना। साइलेंट ना खत्म हो गया शासन, ठीक है ना। साथ ही खत्म हो गया, कहाँ ले जाएंगे उसको? खत्म है मामला, ठीक है ना। तो इसको तो साइलेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी पहली बात तो, क्योंकि मामा अम्मा मंजन करो में सारी ट्रिक आ जाती है, ठीक है। तो देखो मामा अम्मा क्या करो? मंजन करो। बोलो मामा अम्मा क्या करो? मंजन करो। माँ का मतलब मार्च, फिर माँ का मतलब मार्च, अ का मतलब अप्रैल, फिर माँ का मतलब मार्च, फिर केवल माँ का मतलब मई, और ज का मतलब जनवरी, बस खत्म। और न का मिस नवंबर। देखो सातों चरण याद, ठीक है, और उसकी तारीखें भी याद, ठीक है। अब सर ये तो तारीख भी याद होगी और महीना भी याद होगी, अब तो सन भी तो याद करना है। क्या याद करना है? सन भी आपको याद करना है। अब सन भी झट से याद करा देंगे। उल्टी गिनती आती है नहीं आती है? आती है। 100 से न बोलनी पर, ठीक है। कहाँ से बोलनी है? 3 से, ठीक है। देखो उल्टी गिनती 3 के बाद क्या है? मुझे 2, उसके बाद ओ इंटेलिजेंट हो, तुमसे बात है तुम्हें। 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, बाद नहीं मतलब पहले, है ना। 3 के पहले 2 और 2 के पहले 1। अब सुनना ध्यान से, आपको सनों की जरूरत पड़ेगी तो 3 बार तो क्या लिखेंगे? 48, और 2 बार क्या लिखेंगे? 49, और 1 बार क्या लिखेंगे? 50। अब 1 बार क्या लिखेंगे हम लास्ट में? 56 लिखेंगे। तो आपको याद रखना है पूरे के पूरे सातों चरण में 3 बार तो 48 आएगा, और 2 बार 49 आएगा, और 1 बार क्या आएगा? 50 आएगा। लास्ट में क्या आएगा? 56। तो देखो भैया 3 बार 48, 2 बार 49, 1 बार 50, और 1 बार 56, ठीक है, हुआ याद। अब देखना ध्यान से, तो 3 बार 48 बोला है मैंने, ये सर लो 1 बार 48, 2 बार 48, 3 बार 48, आगे नहीं लिखना क्योंकि 3 बार ही बोला है 48।
2 बार 49, ये 2 बार भी 49 और एक बार 50 और एक बार 56। सबके आगे 19 लगा दो। क्या लगा दो? 19। तो देखो 1948, 1948, 1948, 1949, 1949, 1950 और 1956 हुए यहाँ तारीखें भी। ठीक है, देखो भैया अब कैसे याद रखना है। एमपी से क्या आई? बस राजस्थान है। एमपी से बस कहाँ है? राजस्थान। म का मतलब मत्स्य संघ, पी का मतलब पूर्व राजस्थान, स का मतलब व्रत का मतलब व्रत राजस्थान, और यहाँ पे स का मतलब संयुक्त राजस्थान, और रा का मतलब राजस्थान, और राजस्थान संघ। हुए नहीं हुए? याद हो गए। अब देखो हमने तारीखें संघ याद कर लिए और तारीखें हमें जाननी है। तो तारीखों के लिए आपसे लेने पड़ेंगे आपको फ़ोन नंबर। क्या लेने पड़ेंगे? 18, 25, 18, 23, 15, 26, 1 सजो दिया आपने सारे। ठीक है, फ़ोन नंबर लगाए घर पे आके, नहीं लगे तो आपको क्या करना है? मंजन करेंगे यहाँ पे। मामा अम्मा क्या करो? मंजन करो। माँ का मतलब मार्च, माँ का मतलब मार्च, ये आपने जान ही लिया। तो आप देखो फिर सन की क्या पिक्चर थी? सन की पिक्चर थी कि 3 बार तो 48, 2 बार 49 से 1 बार 50 आएगा, और एक लास्ट बार क्या आएगा? 56 आएगा। तो यहाँ से आपको कहानी समझ में आई। आपसे कोई भी पूछे, एग्जामिनर पूछे कि मत्स्य संघ कब बना रहे बता, 18 मार्च 1948। पूर्व राजस्थान कब बना? 25 मार्च 1948। संयुक्त राजस्थान कब बना? 18 मार्च 1948। बता वृद्ध राजस्थान कब बना? और राजस्थान दिवस भी कब मनाया जाता है? 30 मार्च को ही मनाया जाता। संघ कब बना? 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद बताओ नवीन राजस्थान कब बना? 1 नवंबर 1956 को। इसी तरीके से हम